हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मोदी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए जनता तक सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर के डोर टू डोर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। वहीं इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी द्वारा लिखे पत्र को भी लोगों तक पहुंचाया। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में इस अभियान के जरिए 20 लाख परिवारों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। कोरोना काल के बीच बीजेपी ने आज से प्रदेश भर में व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे होने पर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने टोहाना के डांगरा गांव से अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सोनाली फोगाट के मुद्दे पर बराला ने कहा कि इस मामले में पार्टी महामंत्री संजय भाटिया हिसार के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। फतेहाबाद के भूना में दमकल विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूना दमकल केंद्र में पिछले 10 सालों तक काम कर चुके दमकल कर्मचारियों ने विभाग से हटाए जाने से नाराज होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। आपको बता दें कि भूना दमकल केंद्र से लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों को हटाया गया। इसके अलावा उलाना, बरवाला, कैथल, कलायत सहित 5 स्टेशनों से लगभग 60 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। भूना नगर पालिका की ओर से पार्षद और वाइस चेयरमैन अनिल नड्डा ने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भूना नंदीशाला कमेटी ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया। इधर रतिया के प्रेमनगर कॉलोनी के लोग गंदे पानी की निकासी न होने से रोष में हैं। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा कि पिछले 2 साल से कॉलोनी में गंदगी का आलम है, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। नांगल चौधरी की जनता इन दिनों क्रशर से होने वाले प्रदूषण से परेशान है। नांगल चौधरी के कई क्षेत्रों में सालों से अवैध तौर पर क्रशर चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके पानी का कहीं छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे होने वाले प्रदूषण से जनता को काफी परेशानी हो रही है। होडल हसनपुर मार्ग पर खिरबी गांव के नजदीक स्थित ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल ईंट भट्टा मालिक ने अपना काम निकल जाने के बाद दर्जनों मजदूरों को उनके परिवार सहित भट्टे से बाहर निकाल दिया। मजदूरों ने ईंट भट्टा मालिक और मुंशी पर पैसे मांगने पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से 1 जुलाई को स्कूल खोलने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसी को लेकर फतेहाबाद शिक्षा विभाग ने बच्चों के अभिभावकों, प्राइवेट स्कूल संचालकों, सरकारी स्कूल के अध्यापकों और शहर के लोगों की एक कमेटी बनाकर मीटिंग बुलाई। इस दौरान पेरेंट्स एसोसिएशन फतेहाबाद की ओर से प्राइमरी और एलिमेंट्री कक्षाएं शुरू करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। फतेहाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य मुकेश कुमार ने बताया कि आज अभिभावकों ने अपनी बात शिक्षा विभाग के सामने रखी है। हरियाणा और कर्नाटक 2 पहले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोरोना काल में स्कूल खोलने की पेशकश की है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी 1 जुलाई से स्कूल खोलने की बात कह चुके हैं, जिसको लेकर स्कूल संचालक स्कूल खोलने को लेकर तैयार दिखे। हालांकि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों को सेफ्टी मिलती है तो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है। पानीपत में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पानीपत में 7 नए मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। रेवाड़ी में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रेवाड़ी में 5 और नए मरीज मिले हैं। पांच में से 2 लोग वो हैं जो हाल ही में दुबई से लौटे थे। इसके अलावा 3 लोग धारूहेड़ा में कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इन तीनों के सैंपल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर लिए गए थे। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसके अनुसार यमुनानगर जिला अब तक बिल्कुल सेफ था, लेकिन जिले में अचानक कोरोना का बम फूट चुका है।
दरअसल दिल्ली से आत्मापुरी कॉलोनी में एक महिला आई थी। जब उसका सैंपल भेजा गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके बाद उसके परिजनों का सैंपल लिया गया, जिसमें 2 बच्चे सहित 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री विपुल गोयल कोरोना वायरस से बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम लोगों का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके, इसके लिए न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि लाखों परिवारों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाई भी मुहैया करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ने आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से बात की, ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचने में मदद मिल सके। हिसार से बीजेपी जिला कार्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। इस दौरान सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर भी विचार विमर्श किया गया। बीजेपी का दावा है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि ऑन रिकॉर्ड है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से इस प्रकार का कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं करवाया गया। बैठक में शिरकत करने पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने कहा कि समय आने पर उसे सबके सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। थप्पड़ कांड में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ और चप्पल से पीटने के मामले में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। हिसार के डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की तरफ से ड्यूटी में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मार्केट सचिव को थप्पड़ मारने के खिलाफ चरखी-दादरी मार्केट कमेटी के सभी सदस्यों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय में ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड के खिलाफ होडल मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने सोनाली फोगाट पर चुनाव की भड़ास निकालने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी। पानीपत में फर्जी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मौके पर पुलिस ने काफी संख्या में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने की बोतल बरामद की। फैक्ट्री संचालक लाइसेंस किसी और का और कोल्ड ड्रिंक किसी और ब्रांड का बना रहा था। गोहाना के गांव कथूरा में ग्रामीणों ने गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर इकट्ठा होकर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिरसा के बेगू रोड स्थित प्रीत नगर में चोरों ने एक कार में सेंधमारी कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पुलिस का कहना है कि चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि चोरों ने किसी नशीली चीज का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो सोते रहे। फतेहाबाद में हेरोइन तस्करी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन आरोपी कोरोना का डर दिखाने के लिए पुलिस जिप्सी में बैठकर थूकने लगा। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैथल के गांव क्यूड़क में 5 कार सवार बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते बदमाश वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। सिरसा में लिंग परीक्षण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लिंग परीक्षण करने के आरोप में 2 डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा। नारनौंद के राजथल गांव में एक कुटिया में रह रहे बाबा की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 55 वर्षीय राजेंद्र नाथ गांव के मंदिर के पास करीब 15 साल से कुटिया बनाकर रह रहे थे, लेकिन आज सुबह जब लोग सैर करने के लिए कुटिया के पास से गुजरे तो बाबा को घायल अवस्था में खून से लथपथ देखा। बाबा के गर्दन पर तेजधार निशान थे और वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें गंभीर अवस्था में नारनौंद के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हिसार रेफर कर दिया।
पानीपत के उपमंडल समारखा में एक मशहूर कॉलेज की छात्रा ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने उसकी इज्जत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया बल्कि वीडियो बनाकर वीडियो भी वायरल कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा का तुरंत ही मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रवासी मजदूरों को जालंधर से यूपी जा रही बस में अचानक आग लग गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता की वजह से आग पर तुरंत काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में करीब 31 लोग सवार थे। बताया जाता है कि बस में तकनीकी समस्या की वजह से आग लगी। फिलहाल जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। यमुनानगर में आज सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही यमुनानगर में बारिश का अंदेशा जताया था। आज सुबह 7 बजे से ही आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ था। कुछ ही क्षणों में बादल इतने काले घने हो गए कि दिन में ही अंधेरा छा गया। जींद में भी बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।